This lecture I will talk about noise and its types. Noise basically होती क्या है? Noise is unwanted pixel. ये एक unwanted pixel और a value एंड unwanted आपको पता चल जाती है कि कोई भी चीज़ है उसकी नेबरिंग को अगर आप देखें, लाइक मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखता हूँ, दैट विल बी 1 1 1 1 1 1 100 1। सो यहाँ पे अगर मैं इस विसिनिटी को देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास यहाँ पे जो है हर जगह 1 पिक्सल आ रहा है। इसका मतलब है ये कोई ऑब्जेक्ट या बैकग्राउंड या कोई भी जो चीज़ है वो मेरे पास इस तरह की है कि जो मोस्टली 1 पिक्सल्स के साथ मिलके बनी है। अब अचानक से यहाँ पे 100 आ जाए, एक सिंगल पिक्सल है, 100 वैल्यू आ गई, तो ये बेसिकली हमें ये बताएगा कि ये उस ऑब्जेक्ट की जो शेप या उसकी आप ये कह लें उसका जो टेक्सचर या उसकी जो उसके कलर्स हैं, उसमें ये एक अनवांटेड सा पिक्सल है। ये चीज़ जो है वो नॉइज़ को रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी इस तरह से रैंडम वैल्यू जो कि नेबरिंग को बहुत ज़्यादा उससे रिलेट ना कर रही हो, तो वो एक जो है नॉइज़ पिक्सल की तरह ट्रीट होती है। और नॉइजेस बेसिकली आपके पास दो टाइप्स की आ सकती हैं। सो उनमें से एक टाइप है कि आपके पास गॉसियन नॉइज़ आ सकती है। सो गॉसियन नॉइज़ आ सकती है और दूसरी आपके पास आ सकती है जी सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़। सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़। सो जिस तरह से हमने गॉसियन को देखा था, तो गॉसियन में हमारे पास नॉइज़ कुछ इस तरह से होगी कि इट्स एडिटिव, लाइक एक मीन से कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज, लाइक अगर हम सम करेंगे नॉइज़ का तो दैट विल एंड अप इनटू अ जीरो थिंग। बट अगर मैं इसमें कोई एक इमेज ले लेता हूँ उस पर हम इसका इफेक्ट देखते हैं कि किस तरह से नॉइज़ हमारे पास आएगी। सो अगर ये मेरे पास डाटा है और मैं कहता हूँ कि गॉसियन नॉइज़, तो गॉसियन नॉइज़ बेसिकली हर पिक्सल को कुछ ना कुछ डेविएट कर रही होगी, कुछ ना कुछ प्लस माइनस वैल्यूज इसमें प्लेस कर रही होगी। तो ये पिक्सल हो सकता है आपका लाइक 3 हो जाए यहाँ से, ये पिक्सल आपका डेविएट होके हो सकता है 2 हो जाए, ये पिक्सल हो सकता है डेविएट होके 6 हो जाए। तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस वैल्यूज जो हैं वो आपके इमेज के अंदर आती रहती हैं। सो लेकिन इसके अगेंस्ट जो हमारे पास सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ है, तो सॉल्ट मतलब आप इसे कह लो कि ये वाइट पिक्सल को कह रहा है, या मैक्सिमम वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू जो भी उस इमेज में हो सकती है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड पेपर इज लाइक ब्लैक। अगर मैं इंटेंसिटीज को देखूं तो कहते हैं कि वी हैव अ 0 एज अ ब्लैक पिक्सल एंड maximum, what if it's a 4-bit image, that value will be 15, तो this thing is as white। तो जहाँ तक गॉसियन का था वो तो मीन जीरो से हमने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज उसने हर पिक्सल को थोड़ा थोड़ा डेविएट किया था। बट यहाँ पे अगर जब मैं सॉल्ट एंड पेपर नॉइज की बात करूँ तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसने किसी पिक्सल को इन्फेक्ट करना है, लेट्स सपोज इस 5 को इन्फेक्ट करना है, तो 5 को इन्फेक्ट करने में उसके पास दो चॉइसेस होंगी, या उसे वो 0 से या रिप्लेस कर देगा या 15 से कर देगा। तो इस तरह से अगर हम सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ के जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो मैं एक और इम्प्लीमेंटेशन की वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम इन नॉइज़ को विजुअलाइज करके देखेंगे कि आपके पास उसके इनपुट आउटपुट इमेजेस किस तरह से आते हैं। सो बट इस तरह से कॉन्सेप्ट आई गेस हमें सही से क्लियर नहीं होगा, तो हम उसे एज एन इमेज में भी देख लेते हैं अभी। सो यहाँ पे उसके पास चॉइस होगी कि इस 5 को या तो वो uh, या, या तो पेपर नॉइज से इन्फेक्ट करे या सॉल्ट नॉइज से इन्फेक्ट करे। सो लेट्स सी इन कंपाइलर। अभी हम
ऑक्टेव को ओपन करते हैं और इन दोनों नॉइजेस को देख लेते हैं कि किस तरह से इन्फेक्ट हमारे इमेज को इन्फेक्ट करती हैं। लेट्स रीड अ इमेज। अपनी ट्रेडिशनल लीना इमेज को पिक कर लेते हैं यहाँ से, लीना.png शो। सो एज वी सी हमारे पास लीना इमेज आ गया। अब हम इस इमेज को इन्फेक्ट करते हैं। मैं इसका R चैनल ले लेता हूँ इसमें। बस R पैनल आ गया। अब मैं एक G इमेज बनाता हूँ जिसमें गॉसियन नॉइज इंसर्ट करता हूँ। आई एम नॉइज R इमेज में डाटा एंड नॉइज इसमें क्या होनी चाहिए, गॉसियन। सो that's it. Basically we don't loaded the package of which हमें पैकेज को लोड करना पड़ेगा। तो अगर आप ऑक्टेव यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इमेज पैकेज, वीडियो पैकेजेस इनको लोड करना मैंडेटरी होता है। सो नाउ आई एम यूजिंग दैट, आई एम नॉइज। सो यहाँ से मेरे पास इमेज आ गया। आई एम शो जी इमेज, दैट्स इट। सो दैट्स हाउ आपका जो गॉसियन नॉइज है वो कुछ इस तरह से शो होता है। अगर हम ओरिजिनल इमेज को विजुलाइज करें तो आई एम शो that was your original image, that was the infected one। और अब अगर हम बात करें सॉल्ट एंड पेपर नॉइज की, तो हम देखते हैं कि एस इमेज सॉल्ट एंड पेपर नॉइज, माय images are image and type of noise is salt and pepper। So let me visualize that as well। I'm show। सो ये हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट एंड ब्लैक पिक्सल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, कोड में जाके देख लेते हैं कि क्या इसका कोड भी हमारी बात को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। सो अगर मैं एक 10x10 का पैच ले लेता हूँ जी इमेज में से, सो टेकिंग द 10x10 पैच फ्रॉम जी इमेज, सॉरी दैट वाज आर इमेज। तो हमने देखा कि वैल्यूज 226 इस तरह से हैं। अब हम देखते हैं जो कि हमारे पास गॉसियन नॉइज था, जी इमेज था, उसमें जाके देखते हैं कि वैल्यूज किस तरह से इन्फेक्ट हुई। एंड आई वाज सेइंग कि वो कुछ प्लस माइनस वैल्यूज उसमें करता है। सो ये 226 213 में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये 182 में। तो इसका मतलब है कि इट्स एडिटिव नॉइज, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आपके पास आती रहती हैं जो भी हम इमेज लेते हैं। और अब हमने जो एस इमेज था उसको देख लेते हैं, जिसमें हमने कहा था कि चॉइसेस आर लाइक 0, मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये पिक्सल इन पिक्सल्स को उसने 0 कर दिया। अगर हम पूरी इमेज को विजुलाइज करेंगे तो फॉर श्योर हमें 255 वैल्यूज भी मिलेंगी, जो कि ये 8 बिट इमेज था और इसकी हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है। सो यहाँ पे ये वैल्यू जो आपके पास आ रही है, इस रो में फिफ्थ वैल्यू वाज 0 और ओरिजिनल में क्या थी, फिफ्थ वैल्यू वाज 226। सो यहाँ पे उसने जब सॉल्ट एंड पेपर नॉइज को अप्लाई किया तो उसने इस पिक्सल को 0 कर दिया। जबकि अगर मैं बात करूँ गॉसियन नॉइज की तो उसने कुछ वैल्यूज प्लस माइनस इसमें की हैं। तो अगर इस नॉइज़ का मैं सम लूँगा इन केस ऑफ गॉसियन, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव नॉइज़ का सम विल बी 0। एंड ये वैल्यूज़ जो हैं सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़, दिस थिंग हैज़ कि वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को प्लेस करता है। दैट्स ऑल अबाउट दैट नॉइज़ एंड टाइप्स ऑफ नॉइज़ लेक्चर।